हेलो एंड वेलकम टू जीएस वार्ता। पॉलिटी लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आइए जानते हैं क्या खास है आज के लेक्चर में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी देखिए कहाँ लिखे गए हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले लेक्चर में भी बताया था, जब भी हम पॉलिटी के बारे में पढ़ते हैं कि पॉलिटी में कोई भी अगर हम टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन में। एक कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अगर बात लिखी गई है तो कौन से आर्टिकल में वो लिखी गई ये हमें पता होना चाहिए। कौन से आर्टिकल में उसके बारे में लिखा गया है और कहाँ से वो फीचर बोरो किया गया है, ये दो चीज़ पता होनी चाहिए। कौन सा आर्टिकल और कौन से फीचर कहाँ से बोरो बोरो किया है, कंट्री कौन सी कंट्री से बोरो किया गया। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस फीचर जो हैं वो अदर कंट्री से बोरो किए गए हैं, तो ये और कौन से आर्टिकल में मेंशन है उसका, ये जरूर पता होना चाहिए। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ लिखा गया था? पार्ट 4 में, और आर्टिकल 36 टू 51 जो है उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए इसको डीपीएसपी जो होती है, इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को डीपीएसपी भी बोला जाता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, जो 1937 के आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आयरिश का कॉन्स्टिट्यूशन हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए, अब देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल के फीचर्स क्या है। यहाँ देखिए लिखा है, देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल, देखिए अब जानते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है क्या। देखिए द फ्रेज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डिनोट्स द आइडियल दैट अ स्टेट शुड कीप इन माइंड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इनेक्टिंग लॉज। देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? उन आदर्शों की बात करता है, उन आदर्शों की बात करता है। आइडियल होते हैं आदर्श, हिंदी में कहते हैं इनको आदर्श। ठीक है, उन आदर्शों की बात करता है जिन्हें कि एक स्टेट को, ठीक है, एक राज्य को, एक राज्य, ठीक है, एक राज्य को, ठीक है, एक राज्य को ठीक है, उन आदर्शों की बात कर रहा था जिन्हें कि कोई भी स्टेट अगर जब अपनी पॉलिसी बनाता है, ठीक है, पॉलिसीज़ को बनाता है, तो उसको ध्यान में रखना है कि उसको क्या करना है, इन आदर्शों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, किन आदर्शों का? जैसे कि देखिए ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, जस्टिस कहते हैं अपने न्याय को, ठीक है, न्याय की बात ध्यान रखनी है। ठीक है, न्याय में देखिए हमने पहले भी बात किया था, अपने जब हमने प्रिएम्बल वाला टॉपिक किया है तो वहाँ पर हमने बात किया था, इसमें जो कीवर्ड्स लिखे गए तो वहाँ पर हमने ये सारे वर्ड देखे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। नहीं अगर देखिए आपने लेक्चर वो वाला, जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, न्याय की बात की तो जस्टिस में हमने सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तीनों जस्टिस की बात की, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, तीनों जस्टिस की बात की है, वहाँ डिफाइन किया गया, वहाँ पर देख लीजिएगा। लिबर्टी में भी हम देखिए हमने लिबर्टी की बात की थी वहाँ पर। ठीक है, इक्वलिटी, इक्वलिटी क्या होती है? फ्रेटर्निटी, ठीक है, भाईचारा। ठीक है, ये सब जो है, इन सारे आदर्शों को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, जब भी कोई स्टेट अपनी पॉलिसीज बनाए तो साथ में क्या है, उसने सिर्फ पॉलिसी बनाते समय सिर्फ अपना फायदा नहीं देखना है। ठीक है, ये नहीं देखना है कि सिर्फ उसने क्या करना, टैक्स ही वसूलना है, इस तरीके की ही पॉलिसी। एक पुलिस स्टेट नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, वेलफेयर स्टेट की तरह काम करना चाहिए। उसे वेलफेयर स्टेट होता है जो लोगों की भलाई के लिए काम करे। तो जब भी स्टेट अपनी पॉलिसीज बनाए तो उसे क्या करना है, लोगों की भलाई के लिए काम करना है। तो इन आदर्शों का ध्यान रखना है उसे। तो वो आदर्श क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी है। तो सरकारों को क्या है, निर्देश है। ठीक है, राज्य, ठीक है, राज्य से मतलब है देश। ठीक है, यहाँ पर ये देश है। ठीक है, हमारे राज्य, वैसे राज्यों की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे कंट्रीज में, हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर 28 स्टेट है, वो राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, देश की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या, हाँ ये आपको समझ में आ चुका होगा, सरकारों को निर्देश है कि आपको अपनी पॉलिसीज बनाते समय क्या, किन बातों का ध्यान रखना, किन आदर्शों आदर्शों का ध्यान रखना है। फिर देखिए क्या है, देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी देखिए नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है, इनको लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर मान लीजिए किसी डीपीएसपी जो भी आपको बताई गई हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, अगर मान लीजिए वो नहीं दी जाती हैं आपको, ठीक है, तो नॉन जस्टिसिएबल नहीं है, कोर्ट में आप नहीं जा सकते उनके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। ठीक है, ये आपको पता होगा नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है, ये बता दिया आपको। उसके बाद देखिए और क्या है, हालाँकि देखिए नॉन जस्टिसिएबल है, लेकिन फिर भी देखिए कोर्ट को ये हेल्प करता है एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए लॉ। ठीक है, अगर देखिए मान लीजिए ऐसा कोई लॉ आता है और वो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करता हो, डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करता हो, तो इस देखिए कोर्ट को ये हेल्प मिलती है कि वो अब देखिए ऐसा कोई भी लॉ कोर्ट मना नहीं करेगी। ठीक है, उसको क्या है, उसकी वैलिडिटी को बनाए रखी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, कोर्ट को हेल्प मिलती है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को बनाए रखने में। ये लिखा है एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए लॉ। कोई भी लॉ अगर डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करता होगा तो ठीक है, कोर्ट के लिए हेल्पफुल होता है कि उसकी वैलिडिटी और इम्प्लीमेंटेशन एग्जामिन करने में हेल्प हो जाती है। उसके बाद देखिए 3 तरीके से डीपीएसपी को बाँटा गया है। देखिए इस तरीके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इस तरीके से ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं किया गया, लेकिन उनके कंटेंट को देख के, देखिए जो वेरियस डीपीएसपीज़ हैं उनके कंटेंट को देख के उनको 3 तरीके से क्लासिफाई कर दिया गया है। सोशलिस्ट है, गांधीयन प्रिंसिपल है एंड लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल।
देखिए क्या-क्या है। इसमें देखिए कुछ सोशलिस्ट प्रिंसिपल में देखिए किस तरीके के ये 2 आपको बताएँगे, लेकिन वेरियस सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में भी कई डीपीएसपीज़ हैं। सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझाने के लिए आपको 2 यहाँ पर लिखी गई हैं। जैसे सोशलिस्ट प्रिंसिपल में देखिए क्या है, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर। जैसे आर्टिकल 39 ए के जो कहता है देखिए अ बराबर न्याय की बात करता है यहाँ पर, बराबर न्याय की बात करता है, ठीक है? अमीर-गरीब में कोई फ़र्क नहीं होगा, ठीक है? उसके साथ ही साथ देखिए फ्री लीगल एड टू पुअर, देखिए गरीबों को क्या है, लीगल एड दी जाए, ठीक है? अगर मान लीजिए वो कोर्ट में कभी उन्हें आना पड़े और वो क्या है अपना जो है एडवोकेट हायर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उनको क्या फ्री लीगल एड दी जाएगी, ठीक है? वहाँ पर क्या है उनके लिए गवर्नमेंट जो होगी क्या करेगी, अब वो एडवोकेट हायर करेगी, जिसे प्रोसिक्यूटर बोला जाता है, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? फ्री लीगल एड दी जाएगी उनको। गरीब लोग हैं, तो क्या है वो हायर नहीं कर पाते हैं, तो उनका केस कौन लड़ेगा? इस तरीके की बात इस तरीके की बात जो है आर्टिकल 39 ए में की गई है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 43 क्या कहता है? टू सिक्योर लिविंग वेज, ठीक है? डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर ऑल वर्कर। देखिए, लिविंग वेज की बात करते हैं, देखिए सबको जो है वेज दिहाड़ी जो मिल जाए, ठीक है? लिविंग वेज सबको मिलना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होना चाहिए सबका, ठीक है? सोशल एंड कल्चरल अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर ऑल वर्कर्स, सभी का काम करने वाले जो हमारे वर्कर्स हैं, ठीक है? उनके लिए क्या होना चाहिए? सोशल, ठीक है? सामाजिक और कल्चरल, ठीक है? सांस्कृतिक जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ठीक है? उनके लिए अवसर हैं, ठीक है? बराबर होने चाहिए। इस तरीके की बात जो है सोशल इस प्रिंसिपल में की गई है। गांधीयन प्रिंसिपल में देखिए 2 गांधीयन प्रिंसिपल देखिए आर्टिकल 40 या 43 मेंशन है यहाँ पर, वेरियस अदर भी हैं। उसके देखिए विलेज पंचायत के बारे में ऑर्गेनाइज़ करना विलेज पंचायत को, ठीक है? उसके बाद ग्राम पंचायत जो है अपनी, ठीक है? उनको क्या करना है उनको पावर देनी है, विलेज पंचायत पंचायत को पावर देनी है, ताकि वो क्या कर सके, इनेबल देम टू फंक्शन एज़ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है? ताकि वो क्या कर सके अपनी सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो काम करें, ठीक है? उनको क्या करनी है विलेज पंचायत को क्या पावर्स देनी है, ताकि वो क्या करें सेल्फ गवर्नमेंट काम करें वो, ठीक है? आर्टिकल 40 कहता है। आर्टिकल 43 क्या कहता है देखिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को क्या करना है बढ़ावा देना है, ठीक है? इंडिविजुअल और कोऑपरेशन बेसिस ऑन रूरल एरियाज़ में ये कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना है, गांधीयन प्रिंसिपल है। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में देखिए 2 क्या कहते हैं देखिए आर्टिकल 44 और 45 देखिए क्या कहते हैं। आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, ठीक है? पूरी कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है ये आर्टिकल 44, ठीक है? उसके बाद देखिए आर्टिकल 45 देखिए टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। 6 ईयर से नीचे, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उनको क्या करना है अर्ली चाइल्डहुड केयर देना है, ठीक है? और उनके एजुकेशन के बारे में जो आर्टिकल 45 कहता है, ठीक है? तो ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है, ठीक है? तो ये आज का जो लेक्चर था हमारा डीपीएसपी को लेकर था। आपको अगर ये लेक्चर पसंद आ रहे हो, अगर आपके लिए यूज़फुल है, तो आप अपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।